लोगन का ए नानी काकी आजी लोगन सुधरबू ना। काहे पीछे पड़ल अटू इंदू गौर के? इंदू गौर तो भैंसिया खोल ले है दादा माई लोगन बहुत तुहन पचन परेशान कैले अटू, इतना दुखी कैले अटू जोने के हिसाब नहीं बा। अरे शर्म कर करेखा पोत के निकल जा, देश दुनिया में बैठ जा, नहीं तो कहीं नदी नाला हो तो नकिया पकड़ के बैठ जा। नानी लोगन, भौजी लोगन, काकी लोगन बहुत परेशान कैले बाटू, तुहन पचन बहुत परेशान कैले बाटू। तो दोस्तों ये लोग इतना दुखी कर रखी है, नाक में दम कर रखी है, इनके अंदर जरा सा भी लाज शर्म नहीं है। नाक ना हो तो गू खा ले, ऐसी है ये चार महिलाएं। मैं बताना चाहूंगी, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, फुल वॉच कीजिए, तभी आप समझ में आएगा कि ये कौन है सातिन महिलाएं जो मुझे इतना टारगेट कर रही है, करवा रही है कोई सातिर महिला है। और किसी ने बताया है मुझे कि आपको जानबूझ के टारगेट करवाया जा रहा है। कितनी सातिर महिलाएं हैं, कहते हैं कहल जाला कि अगर औरतन के पास नाक नहीं हो तो ससुरी हग्गल खा ले, वही काम कर रही हैं ये औरतें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में कि कुछ औरतें कितनी हद तक नीचे गिर सकती हैं, कितनी नीचता पे गिर सकती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, इतना परेशान करा जा रहा है, वह चल हट। तुमको क्या लगता है तुम परेशान कर दोगे और इंदू गौर डर के मारे छुप जाएगी किसी कोने में? नहीं, इंदू गौर रोज उसी नए अंदाज में आएगी, बदल बदल के नए अंदाज में आएगी। अब इंदू गौर टेंशन नहीं लेगी, ना किसी डिप्रेशन में जाएगी। किसी के साथ मत जोड़ो, मेरा नाम इंदू गौर और दर्पण भंडारी के साथ जोड़ो, इंदू गौर और दर्पण भंडारी, ठीक है। बाकी मैं अकेली ही यूट्यूब में, अगर कोई है मेरा तो सिर्फ दर्पण भंडारी है, ठीक है ना। और दोबारा मेरा नाम लेकर के मुझे टारगेट मत करना किसी के नाम से, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आज जो आईडी मेरे को, मैं निहारिका जी की आईडी लाइव में गई आज, तो वहां पर बहुत मेरी उनकी बहस हुई। उससे पहले सुबह मेरी जब मैंने देखा यूट्यूब में श्रीतमा की लाइव में एक सविता नाम की औरत थी, वो बोल रही है कि इंदुआ आपको गाली दे रही थी। जब मैंने ये देखा तो मेरे तन बदन में इतना गुस्से से मेरे को आग लगा। मैं उसी समय उनकी लाइव में गई और मैंने पूछा उस औरत से, सविता नाम की औरत से, कि कौन गाली दे रहा था, किसको गाली दे रहा था, बता कब तुम्हें गाली दे रही थी इस श्रीतमा को? झूठ कैसे बोल रही है तू? लड़ाई लगवा रही है? और अब कोई किसी को कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उस महिला ने यह भी बोला है कि तुम्हें टारगेट करवाया जा रहा है। सविता ने उनके निहारिका की लाइव में बोला है, इंदू जी, इंदू बहन आपको टारगेट करवाया जा रहा है, आपको कुछ महिलाओं से टारगेट करवाया जा रहा है, आप समझो। और उसने नाम भी लिया था कि कौन टारगेट करवा रहा है, फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन वो बार बार एक ही चीज बोल रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ, आपको टारगेट करवाया जा रहा है। मेरे पास आईडी से अगर कोई महिला ऐसे झूठ फूस बोलती है, जब तक मैं अपनी आंख से नहीं देखूंगी, कान से नहीं सुनूंगी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। यूट्यूब पे मैं अकेली हूँ। जब मैंने आईडी बनाई थी तो अकेले आईडी बनाई थी, ठीक है ना। और आज भी मैं अकेली हूँ यूट्यूब पर, और जो करना होगा मैं खुद करूंगी, अपने बल पर करूंगी, अपने बलबूते पे करूंगी, ठीक है। मैं अपने चैनल को अपने बल पर बूते पे खड़ा करूंगी दोबारा से। तो इसलिए मुझे टारगेट करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे टारगेट करने से इंदू गौर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जो सविता नाम की जो औरत है, जो महिला है, तो तू कितनी भी लड़ाई लगा ले, तू कितने भी मीठा बोल ले इंदू गौर से, इंदू गौर का दिल पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि इंदू गौर को मीठा पसंद नहीं है, क्योंकि जो मीठा बोलता है वो स्वीट पॉइजन होता है, ठीक है। तुझे जिस मर्जी से लड़ाई लगवाने लगवा सविता पांडे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं इनफैक्ट ध्यान भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम लोग मेरी टांग पकड़ के खींच रहे हो, मुझे अपने मकसद से भटका रहे हो, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मैं अपनी लाइव में, मेरे लाइव में मुझे टारगेट करवाया जा रहा है, और जैसा कि सभी देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं ऐसा कौन सा आपका दुश्मन है, आपको कौन आपसे इतना जलन कर रहा है कि आपको इतना टारगेट करवाया। और ये ज्यादा दिन से नहीं, 5-6 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उससे पहले मेरी लाइव में कभी भी गलत कमेंट नहीं आते थे, अगर आते भी थे तो इक्का दुक्का आते थे, 2-4 बात बोलकर चले जाते थे। लेकिन इनको तो ड्यूटी मिली हुई है, अगर मैं 3 घंटे लाइव रहूंगी तो 3 घंटे से लेकर के 3 घंटे तक ये मेरी लाइव में
बहुत गलत गलत कमेंट करते हैं, मुझे धमकी देते हैं, रिपोर्ट मार दूंगी, ये मार दूंगी, वो मार दूंगी। घंटा नहीं फर्क पड़ता है। यूट्यूब भी जानता है कि कौन सी आईडी कैसी है। पहले वो लाइव को चेक करेगा, वीडियो चेक करेगा यूट्यूब ऑफिशियल, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। ऐसे तुम्हारे रिपोर्ट मारने से कुछ नहीं होता है। दर्पण भंडारी के 3 रिपोर्ट मारा, लाइव में क्या उखाड़ लिया, क्या कमी आ गई लाइव में? अभी भी धल्ले से लाइव चल रही है। कल रात को तो देखा ही था, क्या बेशुमार लाइव चल रही थी, फटाफट। भाई ये मुंह का व्यवहार है, इससे लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, लोग आते हैं हमारा सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, हम चुगली चुगली नहीं करते हैं, अपने कंटेंट पे फोकस देते हैं। अब तुम लोग मुझे 6 दिन से मजबूर कर रहे हो कि मैं गलत बोलूं, है ना, कि मैं कुछ गलत बोलूं। लेकिन कितना भी तुम लोग भौंकोगे, इंदु गौर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं समझ गई हूँ इंदु गौर को बैठाने के लिए आए हो। और कहते हैं लाइव बंद करो, यूट्यूब पर तू क्यों है, यूट्यूब पे तू लाइव क्यों आती है? मैं तुम्हारे बाप से पूछ के आऊंगी, है? तुम्हारे बाप का डाटा फूक रही हूँ, तुम्हारे घर का खाती हूँ, है? हद है, मतलब कुछ भी। इतनी जलन हो रही है इंदु गौर से, इतनी जलन हो रही है कि खूंटे में डाल के फाड़ रहे हो अपनी, है? मेरी लाइव में आ रहे हो, सारे लोग दांतों तरह उंगलियां दबा रहे हैं कि कैसे एक औरत को, कैसे 4-4, 5-5 औरतें मर्द की आईडी बना के आके टारगेट करती हैं। शर्म नहीं आती तुमको, है? शर्म नहीं आती? अगर शर्म है तो नाक पकड़ के बैठ जाओ। अरे जलने वालों, जितना जलो जलो जलो, जितना मर्जी उतना जलो। इंदु गौर ऐसे ही जलाएगी तुम्हें, जलते रहो। ऐसे ही हंस हंस के लाइव चलाएगी, मस्त मस्ती में लाइव चलेगा, खाते पीते, और तुम ऐसे घुटते रहोगे, अपना डाटा फूकोगे, इंदु गौर के लिए आओगे, मैसेज करोगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। और वैसे भी तुम जैसे निकम्मों की मैसेज इंदु गौर अब इग्नोर कर रही है, अच्छे अच्छे भाई बहनों के मैसेज पढ़ती। तुम जैसे लपू झन्नों का तो भाई इंदु गौर, चल हट, वही इंदु गौर हूं मैं। ठीक है, तुम लोगों ने मुझे इतना चेंज कर दिया ना, इतना चेंज कर दिया ना, अब तुम लोगों को मैं बताऊंगी। ठीक है, तुम लोगों को मैं बताऊंगी। दोबारा आना कल तुम मेरी लाइव में, है? देना, टारगेट करना। और सविता बेशरम, मेरे सामने तू आ मत जाइयो, समझ में आई? अच्छा बन के तू बहुत अच्छा काम कर रही है। कभी तू इस लाइव में कूद रही है, कभी उस लाइव में घूम रही है। बेशरम, बेहया, बेलज, निर्लज, सत भतरी, भतर काटी, मंगधोनी, अयो मत मेरी लाइव में, अयो मत, नहीं तो तेरा सत्यानाश होगा, समझ गई? अयो मत। तो बहनों, ये है सविता पांडे। कभी पांडे बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है। इस लाइव में जाती है, उस लाइव में जाती है, पता नहीं क्या करने जाती है। इसे कोई किसी सबको कंटेंट देने जाती है कि सब इस पे वीडियो बनाएं। चल हट, ये मेरी लास्ट वीडियो है। तुम जैसे लोगों के तो मैं हवा भी नहीं आने देते भाई। तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है तो मेरा एटीट्यूड क्या किसी से कम है क्या? किसी घर से मांग के खाती हूँ क्या? है, किसी घर से मांग के खाती हूँ? अपना एटीट्यूड अपने पास रखो, तुम सब जितने भी हो, समझ में आई? तुम लोग मेरे पीछे आते हो, मैं नहीं जाती तुम्हारे पीछे। तुम लोग मुझे टारगेट करते हो। इंदु गौर दर्पण भंडारी के साथ रहती है, ठीक है? जैसे इन दर्पण भंडारी के पीछे पीछे कीड़े मकोड़े रेंग रहे ना, अब इंदु गौर के पीछे भी कीड़े मकोड़े रेंगने लगे, गलत कमेंट करते हैं, टारगेट करते हैं। हाय हाय हाय, तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है क्या? है? तो दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अब मैं ये वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है। तो जय श्री राम।